आज भी एक प्रश्न गूंजता है। आज भी एक प्रश्न गूंजता है। उस दिन वो स्त्री की गलती नहीं, पूरे समाज की गलती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं दिविशा उपाध्याय, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज आपके समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता का शीर्षक है कुपित। यह कविता द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ था उसके बारे में है, और यह कविता यह भी एक भाई बहन के प्रेम के बारे में भी बताती है। आइए इस कविता पर गौर फरमाया जाए। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्याओं की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति ना मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जाऊं। जब इतना कुछ द्रौपदी कह चुकी थी तब वह अपने आंखें चारों ओर सभा में देखती है और सबसे वृद्ध यानी कि भीष्म पितामह को कहती है, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तो क्यों यूं लाचार हुआ? जब गंगासुर कुछ कह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा, जब दुर्योधन इतना दृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराज, विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, आखिर में बरसी पांडव पर, किस भूते पर हो मेरे पिया? कहो भतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया? मछली की आंख भेदना था वो करके ब्याह कर आए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ घूमे, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? जब द्रौपदी इतनी क्रोधित हो गई तब वह अपने कुछ पुराने दिन याद करने लगी, और वह जब पुराने दिन याद कर रही थी तो वो कहती है, जब मीन चक्षु को संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादित थी, मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, ऐसी दुर्दशा देख मेरी तुम सबको लाज ना आई? मैं समझी बड़भागिन हूँ, मैं समझी बड़भागिन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, सौ सौ धिक्कार तुम्हें मेरा